This is the figures for the year ending 31st March 2016, and we have to prepare the revenue account of Southern India Life Insurance Company. It is a life insurance company और आपको क्वेश्चन से ये चेक करना पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस है कि जनरल इंश्योरेंस है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको शेड्यूल्स प्रिपेयर करने होंगे। तो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ जानी है। आई हैव रिटन फॉर योर कन्वीनियंस, मैंने लिख दिया है कि कहाँ पे हम प्लेस करते हैं ये आइटम्स। जैसे हमें पहले दिया है लाइफ एश्योरेंस फंड। ये फंड क्रिएट किया था इंश्योरेंस कंपनी ने 1 अप्रैल 2015। जितने भी फंड्स क्रिएट होते हैं वो हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, तो ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर जाता है, शेड्यूल 6। साथ साथ आप लिखते जाओ। देन प्रीमियम, प्रीमियम इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, तो ये रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा शेड्यूल 1 के अंडर। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट, ये इनकम है। जब तक पेड वर्ड नहीं लिखा जाएगा तब तक हमने इसको इनकम ट्रीट करना है, तो दिस इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन फॉर एनुटीज ग्रांटेड, ये कंसिडरेशन भी रिसीव होती है फॉर एनुटीज ग्रांटेड, इसको भी हमने इनकम ट्रीट करना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज फाइन फॉर रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसीज, ये पॉलिसी होल्डर से चार्ज किए जाते हैं कि जब उनकी पॉलिसी टाइम बाउंड हो गई है और उन्होंने पेमेंट नहीं करी है और वो दोबारा से रिवाइव यानी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंपनी उनसे फाइन चार्ज करती है, तो ये भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है। उसके बाद क्लेम पेड, पेड वर्ड आ गया, इसका मतलब ये कंपनी ने क्लेम पे करा है, तो ये बेनिफिट्स पेड के अंडर आता है। मैंने साथ साथ ये देखो लिख दिया है A C B, यानी ये ए पार्ट में आना है, ये सी पार्ट के अंडर जाना है, ये बी पार्ट के अंडर जाना है, जो कि रेवेन्यू अकाउंट में हम शो करते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारे प्रोविजंस एंड बैड डेट्स सारे बी के अंडर आते हैं रेवेन्यू अकाउंट में। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो शेड्यूल 3 बी पार्ट के अंडर जाते हैं। कमीशन, कमीशन ऑब्वियसली जब तक सिंगल वर्ड है ये कमीशन पेड होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा कमीशन पे करती है थ्रू इट्स ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स। सो शेड्यूल 2 बी के अंडर जाएगा। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, बोनस भी पॉलिसी होल्डर्स को पे किया जाता है, तो ये बेनिफिट्स पेड के अंडर जाता है, सी पार्ट। देन एनुटीज पेड, क्लियरली पेड है, बेनिफिट्स पेड में जाएगा। सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ रिवर्जन्स परचेज, कोई परचेजेस करी थी कंपनी ने, उसकी रीवैल्यूएशन हुई है और उसका सरप्लस बचा है, तो ये कंपनी के लिए इनकम होती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। देन सरेंडर, सरेंडर जब पॉलिसी होल्डर्स करते हैं तो उनको क्लेम पे करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी उनको अमाउंट पे करती है, तो ये बेनिफिट्स पेड के अंडर आएगा, पार्ट सी। इनकम टैक्स पेड, ये जितने भी इनकम टैक्स प्रोविजंस बैड डेट्स ये बी के अंडर जाते हैं। बोनस इन कैश, ये भी पॉलिसी होल्डर्स को पे किया जाता है, तो ये बेनिफिट्स पेड पार्ट सी के अंडर जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मेट जो हमने बनाना है। सबसे पहले हमने ऊपर सदर्न इंडिया इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखना है, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सबसे पहले हमने दिखाना होता है प्रीमियम अर्न, शेड्यूल 1 के अंडर नेट प्रीमियम अर्न दिखाना है। अब प्रीमियम अर्न हमारे पास कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो ये अमाउंट हमें दी हुई है 37,20,000। अब इसको हमने नीचे स्केड्यूल्स में भी दिखाना होता है एज वर्किंग नोट्स। जस्ट सी शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न्स नेट प्रीमियम दिखा दिया 37,20,000। उसके बाद हमने शो करना होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी हमने मार्क करी है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स वो हम सारी यहाँ लिख देते हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अदर इनकम, कंसिडरेशन रिसीव्ड, फाइन रिसीव्ड, सरप्लस रिसीव्ड। तो प्रीमियम में जब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हम ऐड करते हैं तो ये सारे के सारे टोटल ऑफ ए है फॉर इंश्योरेंस कंपनी, ये उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। तो टोटल ए, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है, टोटल ऑफ ए इज सम ऑफ प्रीमियम प्लस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद हम आइटम्स डालते हैं बी की, बी जितने मार्क करवाए आपको, बी में जो कमीशन पे है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करा है, बैड डेट्स है, इनकम टैक्स पे करा है, वो सारा का सारा टोटल बी होता है। तो बी में हमारे क्या क्या चीजें जाती हैं, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एंड टैक्सेस पेड। सो एक तरह से आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कमीशन शेड्यूल 2 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 है। अगर आपको क्वेश्चन में बैड डेट्स या इनकम टैक्स पेड है तो वो भी यहाँ बी में आता है। देन हम लिखते हैं सी, सी में आते हैं टोटल बेनिफिट्स पेड।
नेट बेनिफिट्स पेड, उसका नीचे स्केड्यूल देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स पे करें हैं, ये हमने ऊपर मार्क करे हैं। क्लेम्स पेड, एन्युटीज पे करती है इंश्योरेंस कंपनी, सरेंडर पे करती है, बोनस इन कैश पे करती है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम पे करा, तो ये सारी चीजें जो पॉलिसी होल्डर को पे करा वो होता है बेनिफिट्स पेड। ये टोटल करके हमारा आ जाता है यहाँ स्केड्यूल 4 में, दैट इज 10,50,000। हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का जब हमने ए बी एंड सी डाल लिया उसके बाद हमने सरप्लस निकालना होता है। सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी माइनस सी, यानी टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें से जो जो उन्होंने खर्चे करे बी माइनस कर दिया, जो बेनिफिट्स पे कर दिया वो माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास बच गया दैट इज सरप्लस। वो बचा 42,38,000 का। उसके बाद हम शो करते हैं एप्रोप्रिएशंस अगर कोई है। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं दी हुई है। इस क्वेश्चन में अगर एप्रोप्रिएशंस दी होती हैं तो वो हम लास्ट में डाल देते हैं। सो फंड्स फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशंस के लिए कितना पैसा बच गया? दैट इज 42,38,000 कंपनी के पास सरप्लस बचा है। दैट इज टोटल ऑफ डी। टोटल ऑफ डी मींस सरप्लस, दैट इज 42,38,000। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग द इंश्योरेंस क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी आइटम्स पे इस तरह से लिख लो कि कौन से आइटम कहाँ पर जानी है। ए जानी है रेवेन्यू अकाउंट की, बी में जानी है कि सी में जानी है। लेट अस अगेन रिवाइज। Total of A is premium plus income from investments. B is all the commission paid, expenses paid, operating expenses, bad debts and income tax paid. C is benefits paid और उसके बाद लास्ट में निकाला जाता है सरप्लस। सरप्लस का फॉर्मूला होता है A minus B minus C.